Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my new YouTube video. I hope you all are doing well. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का मेरा न्यू टॉपिक है वो है क्लास मैट्रिक का केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट लॉन्ग मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो हम देखेंगे, और इसके अलावा क्लास मैट्रिक का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। कल हमने क्लास 9 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स प्लस मॉडल पेपर का हमने देखा था कि कौन से मेन क्वेश्चंस हैं। आज हम देखेंगे क्लास मैट्रिक का। तो फर्स्टली आप लोगों को चलती हूँ आप लोगों के साथ मॉडल पेपर शेयर करने के लिए। मॉडल पेपर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा, जिसका हमारे पास पैटर्न वही है 20% MCQs, जिसमें 12 MCQs होंगे। हर MCQs का 1 मार्क्स होगा। इसके अलावा 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी में हमारे पास होंगे, जिसके 24 मार्क्स होंगे। हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे 3 मार्क्स। इसके बाद जो है हमारे पास है वो है सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जिसके इक्वल मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे और 6 4 ज़ा 24। मॉडल पेपर में से जो क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों ने, इसमें से भी क्वेश्चंस की तैयारी लाजमी करनी है। इसमें से भी क्वेश्चंस पेपर में लाजमी आते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी लाजमी आएंगे। आगे चलते हैं अपने मेन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ गए होंगे, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट है नोट अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि इक्वेशंस जो बनाने के लिए दी हुई होती हैं वही सॉल्व करें, हमें इसके नंबर अच्छे मिलते हैं। जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो थोड़े लेंथी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा हमें ज़्यादा लगता है। तो आप लोग बहुत कोशिश किया करें कि न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये इक्वेशन वगैरह, ये चीज़ें लाजमी किया करें ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बी प्रिडिक्टेड इफ Kc इज नॉन टू यू, और राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिखने हैं और यूनिट ऑफ Kc लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की इक्वेशन दी हुई है, हमने इसमें प्रेडिक्ट करना है। और हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। उसके बाद हमें इक्वेशन दी हुई है। अब हमें बताना है एट अ गिविंग टेम्परेचर द मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज HI इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल dm³ H square is equal to 1 multiplied by 10⁻⁵ mole dm³ and I square is equal to 1 multiplied by 10⁻⁻² mole dm³। Predict the direction of the reaction। आपने इसमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्ट प्रिडिक्ट करना है, आपको वैल्यूज दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी गिव्स इट्स लिमिटेशन। आपने बताना है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी क्या होती है और इसकी लिमिटेशन भी लिखनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक्सप्लेन लिविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस विद द एग्जांपल ऑफ NH3 एंड AlCl3। आपने लिविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस बतानी है एग्जांपल के साथ। इसकी एग्जांपल्स इसमें देनी है NH3 की और AlCl3 की। इनमें से मैंने आप लोगों के साथ ये पेपर इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इनमें से पेपर लाजमी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इनकी तैयारी लाजमी करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 m सॉल्यूशन ऑफ HCl। आपने pH की वैल्यू और pOH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 0.001 m सॉल्यूशन। और जो उसके बाद क्वेश्चन इसके साथ ही दिया हुआ है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.5, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। आपने हाइड्रोजन में प्लस आयन और OH माइनस के आयन में कैलकुलेट करनी है, जबकि आपको pH ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू दी हुई है 2.5। क्वेश्चन 6 है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपने ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं, आपको फॉलोइंग कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों ने
कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी है फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम और द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए हुए, कुछ इक्वेशंस बनी हुई हैं, जिसमें से आपने IUPAC नेम्स इनके लिखने हैं। इसके बाद हमें और में क्वेश्चन दिया हुआ राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड इन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। आपने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने हैं 5 कार्बन कंपाउंड के अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट आर प्रोटीन्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, आपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। आपने डिफरेंस लिखने हैं ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान। और डिफाइन एसिड रेन एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। आपने एसिड रेन को डिफाइन करना है और डिस्कस करना है उसके इफेक्ट्स। क्वेश्चन 10 है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मेथड एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। आपने डिफरेंस लिखने हैं क्लासिकल मेथड और एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड के दरमियान। और राइट द नेम्स ऑफ 2 क्लासिफिकेशन मेथड एंड 3 मॉडर्न एनालिटिकल मेथड एंड एक्सप्लेन एनी वन। आपने 2 क्लासिकल मेथड के और 3 मॉडर्न एनालिटिकल मेथड के नेम्स लिखने हैं और किसी एक को डिफाइन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। मेन स्टेप्स लिखने हैं प्रिपरेशन ऑफ शुगर केन से। उसके बाद है राइट द ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आपने पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं पेंटेन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 3 फ्रैक्शन obtained by the fractional distillation of petroleum. Also write boiling range, number of carbon atom and uses. इसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने डिफरेंस लिखने हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के दरमियान। और इसके अलावा जो डिफरेंस लिखने हैं वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान। फिर जो शॉर्ट में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने 3 यूजेस लिखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इनमें से पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएगा इंशाल्लाह। आपने इसकी तैयारी लाजमी करनी है। बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आपने स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टेट करना है। इसके बाद आपने एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना है। इसके बाद है व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन, नेम द रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ऑल्सो ड्रॉ फ्लो चार्ट। आपने स्पॉनिफिकेशन के बारे में बताना है, रॉ मटेरियल प्रिपरेशन ऑफ सोप की बनानी है और फ्लो चार्ट भी लाजमी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स। आपने 2 टाइप्स की डिफाइन करनी है। और इसके साथ जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट इज सॉल्ट, गिव इट्स प्रिपरेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। आपने प्रिपरेशन और इसकी टाइप्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज द टेम्परेचर, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इसके साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है गिव अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हार्ड वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, नेम द टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, एक्सप्लेन हाउ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव। कैसे रिमूव करते हैं वो भी एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ जो है वो है व्हाट इज वाटर पोल्यूटेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूटेंट क्या होती है और ऑल्सो एक्सप्लेन करें इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, हाउ केमिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है और केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, ये भी बताना है। फिर है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इन 2 ऑफ देम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसकी 2 क्लासिफिकेशन लिखनी है, इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है और इसकी 2 डिफाइन करनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट आर प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, गिव द सोर्स एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एनी 2 एयर पॉल्यूटेंट्स। सोर्स और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स लिखने हैं किसी 2 एयर पॉल्यूटेंट के। उससे पहले आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बताना है। और जो क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हाट आर विटामिन, गिव देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी एंड सी। तो ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिखाए हैं।
इंशाल्लाह इसमें से पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएंगे, आप लोगों ने इनकी तैयारी लाजमी करनी है। उसके अलावा मैंने आप लोगों से मॉडल पेपर शेयर किया है, उसमें से भी पेपर लाजमी आएगा। आप लोग उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। ये है क्लास मैट्रिक का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर और कुछ मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, बहुत मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे आप सब लोगों के। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।